नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल में एक ऐसा भी ग्रह है जहाँ पर सूर्यास्त नीले रंग का होता है। जब सूरज जब डूबता है तो वह नीले रंग का दिखाई देता है। हमारे पृथ्वी पर तो सूरज जब डूबता है तो वह नारंगी रंग का या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर दोस्तों नीले रंग का दिखाई देता है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और वहाँ पर दोस्तों, और जहाँ भविष्य में अपना दूसरा घर भी वहाँ पर बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की, उस लाल ग्रह की जो सदियों से वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रेमियों की कल्पना का केंद्र रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल ग्रह का इतिहास, उस पर हुए अब तक के सभी मिशन, क्या वहाँ जीवन संभव है और आने वाले सालों में कौन कौन सी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल ग्रह पर कदम रखने के लिए जा रही है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा मंगल की ओर। दोस्तों सबसे पहले हम मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मंगल ग्रह सौर मंडल का चौथा ग्रह है और यह पृथ्वी के बाद सबसे अधिक अध्ययन किया गया ग्रह है। दोस्तों सबसे ज़्यादा रिसर्च हमारी पृथ्वी पर हुआ है और उसके बाद अगर किसी जगह पर हुआ है तो वह मंगल ग्रह है। दोस्तों सबसे ज़्यादा रिसर्च मंगल ग्रह पर हुआ है। इसे दोस्तों लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि जो सतह है आयरन ऑक्साइड से ढकी पड़ी है, जिसके कारण यह लाल रंग का भी दिखाई देता है। दोस्तों मंगल का आकार पृथ्वी से छोटा है, लेकिन उसकी सतह पर बहुत से ऐसे ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं जिससे कि वहाँ पर पता लगता है कि पहले वहाँ पर कोई समुद्र था या नदी था उससे पहले। दोस्तों हम मंगल ग्रह के इतिहास के बारे में अब जान लेते हैं। दोस्तों प्राचीन सभ्यताओं ने मंगल को आकाश में एक चमकते हुए लाल रंग के रूप में देखा था। दोस्तों ग्रीक और रोमन के लोग इसे युद्ध का देवता मानते थे, इसलिए रोमन संस्कृति में इसका नाम मार्स रखा गया। दोस्तों सन 1609 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप की सहायता से इस मंगल ग्रह के ऊपर रिसर्च किया था दोस्तों, और उसके बारे में पता किया था सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने 1609 ईस्वी में। दोस्तों हमारे पृथ्वी की ओर से कई देशों ने मंगल ग्रह पर कई खोजें और शोध की है, जिनमें से कुछ शोध के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों मार्स ओडिसी और मार्स एक्सप्रेस ने बर्फ के रूप में वहां पानी की खोज की है दोस्तों, लेकिन अभी तक वहां पर कोई जीवन का सीधा प्रमाण नहीं मिला है। दोस्तों वहां पर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। हमारे यहाँ पर तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है वातावरण में, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। दोस्तों वहाँ का तापमान -125 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दोस्तों ओलंपस मोन्स जो कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मंगल ग्रह का। दोस्तों हमारे यहाँ पर दिन की जो लंबाई होती है वह 24 घंटे की होती है, और वहाँ पर जो दिन की जो लंबाई होती है वहाँ 24.5 घंटे की होती है। दोस्तों हमारे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो है, जो ग्रेविटी जो है, वहाँ यहाँ पर 9.8 मीटर वर्ग प्रति सेकंड की होती है, और मंगल ग्रह पर 3.7 मीटर वर्ग प्रति सेकंड की होती है। दोस्तों वहाँ पर जो वहाँ वहाँ का जो हमारे यहाँ का जो है एक चंद्रमा होता है, लेकिन वहाँ पर दो चंद्रमा है, फोबोस और डियोमोस। दोस्तों दोस्तों हम मंगल ग्रह के कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों मंगल ग्रह पर दिन को सोल कहते हैं, और दोस्तों मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस और डिमोस आकार में बहुत छोटे हैं। दोस्तों मंगल ग्रह की सतह पर 100 से अधिक ज्वालामुखी है। दोस्तों मंगल ग्रह पर जो सूर्यास्त होता है वो नीले रंग का होता है। दोस्तों मंगल ग्रह की जो दूरी है हमारी पृथ्वी से लगभग 5.5 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों अब हम मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशन के बारे में और शुरुआती प्रयास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 1960 से 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ ने मंगल ग्रह पर कई मिशन भेजे। दोस्तों उसमें से रशिया का मार्स 1 जिसने पहला प्रयास किया था 1962 में, लेकिन यह सफल नहीं हुआ था। दोस्तों उसके बाद मैरिनर 4 1965 में भेजा गया था, जो कि पहली सफल मिशन थी, और वहाँ की जो नज़दीकी तस्वीर भी भेजी थी। दोस्तों विकिंग 1 और विकिंग 2 1975 से 1976 में भेजे गए थे। ये पहले मिशन थे जिन्होंने मंगल पर उतरकर वहां से डेटा भेजा था। इसने विकिंग 1 और विकिंग 2 ने इन्होंने मिट्टी का विश्लेषण किया था और जीवों के संभावित संकेत खोजे थे, और उसके बारे में भेजा था, उसके बारे में विश्लेषण करके भेजा था पृथ्वी पर। दोस्तों मार्स पैथफाइंडर 1997 में भेजा गया था। इसमें सोजोर्नर रोवर था, जो मंगल ग्रह पर चलने वाला पहला रोवर था दोस्तों मार्स ओडिसी, इसने पानी और हाइड्रोजन की खोज की थी। दोस्तों मार्स एक्सप्रेस, इसने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था 2003 में, और बीगल 2 लैंडर भेजा था। दोस्तों स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी 2004 में भेजे गए थे। दोनों रोवर ने मंगल की सतह पर कई वर्षों तक काम किया और लगभग 15 साल तक काम किया था दोस्तों क्यूरियोसिटी रोवर जो 2012 में नासा के द्वारा भेजे गए थे, जिसने जीवन की संभावना, मिट्टी की रचना और जल के बारे में खोज की थी। दोस्तों इनसाइट मिशन 2018 में भेजे गए, इसने मंगल के आंतरिक ढांचे की जानकारी दी थी दोस्तों हमारे भारत ने भी मंगलयान भेजे।
मंगल पर कई मिशन भेजे, उसमें से हम कुछ मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारत ने 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था। दोस्तों, यह भारत का पहला मंगल मिशन था और यह पहले ही प्रयास में सफल हो गया था। दोस्तों, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है और दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश, एशिया में पहला देश और दुनिया का चौथा देश बन गया था। दोस्तों, इसकी जो लागत थी मात्र 450 करोड़ थी, जो कि काफी सस्ते में भेजा गया था। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं भविष्य में मंगल मिशन के बारे में। दोस्तों, नासा 2027 से 2030 के बीच में एक मिशन भेजेगा, जिसमें वहाँ के रोवर द्वारा जो एकत्रित जो नमूने हैं उसको पृथ्वी पर वापस लाएगा। दोस्तों, स्पेस एक्स जो उसकी जो स्पेस एक्स मिशन जो है, ये एलोन मस्क की जो कंपनी है, यह 2030 तक इंसानों को भेजने का प्रयास कर रहा है। 2030 तक ये कंपनी कह रही है कि हम इंसानों को वहाँ मंगल ग्रह पर भेज देंगे। दोस्तों, भारत का मंगलयान 2 यह ऑर्बिटर मिशन हो सकता है, इसमें लैंडर और रोवर भी इसके द्वारा भेजे जा सकते हैं मंगल ग्रह पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।